हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब घर में अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हमारा वीडियो का जो कंटिन्यूशन सीरीज है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और कहीं भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता लगेगा कि आपका गलती कहाँ पे हो रहा है, तो आपको गलती को, आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अभी हम आपका 6th नंबर चैप्टर में है, जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इन ट्रायंगल्स को हम पहचानते हैं, ट्रायंगल्स को पहचानते हैं। ट्रायंगल्स को पहचानने का दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि उसका साइड को देख लिया जाए, यानी कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल का 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल को पहचानने का दो मुख्य तरीका है, दो मेन तरीका है। पहला तरीका ये है कि उसका साइड को देख लिया जाए, ट्रायंगल्स का साइड्स को देख लिया जाए, साइड बराबर है या अलग अलग है। या तो ट्रायंगल्स का एंगल को देख लिया जाए कि छोटे एंगल है, 90 डिग्री है, उससे छोटा है या बड़ा है। तो हम चलिए देखते हैं ये ट्रायंगल को पहचानते कैसे हैं। तो सबसे पहले एंगल के आधार पर ट्रायंगल को हम 3 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला तरीका है ऐसा ट्रायंगल जो का एंगल है जो कि 90 डिग्री बराबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और ऐसा ट्रायंगल है जिसका एंगल 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिसका एंगल्स हैं 90 डिग्री से ज़्यादा बड़े हैं, एक एंगल 90 डिग्री ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ये देखो, ये भी 90 डिग्री कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल है जिसका एक जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री है, उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और ऐसे ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी समझ में आ गया। एंगल के आधार पे आप ट्रायंगल्स को कैसे कैसे पहचानोगे, आप अभी 100% आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि साइड्स के आधार पर एंगल को कैसे पहचानते हैं। साइड्स के आधार पे एंगल को आप पहचानने का 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि किसी एक ट्रायंगल का दोनों जो साइड्स है वो इक्वल हो, दोनों साइड्स इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको 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 बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसका ऐसे ट्रायंगल है जिसका दो जो साइड्स है वो इक्वल होता है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल का टू एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। जो ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। समझ में आ गया। और ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिसका तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे पहचानोगे, थ्री साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों साइड बराबर है, उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ऐसे ट्रायंगल है जिसका तीनों तीनों जो साइड्स है, जिसको तीनों साइड्स है अनइक्वल है, all three sides are unequal, all three sides are unequal, तीनों साइड्स आर अनइक्वल, इसको क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। और तीनों साइड्स अनइक्वल होने के कारण से तीनों ऑल एंगल्स आर आल्सो अनइक्वल, ठीक है। समझ में आ गया। साइड्स के आधार पे ट्रायंगल्स को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले जिसका दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका 2 एंगल्स आर इक्वल्स। दूसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तीसरे टाइप का है जिसको तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, इसी कारण से तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। आशा करता हूं आपको ट्रायंगल्स साइड्स के आधार पर और ट्रायंगल्स एंगल्स के आधार पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ट्रायंगल्स के बारे में, कितना टाइप के होते हैं ट्रायंगल्स देखा और उसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हासिल की, ठीक है। अभी 6.1 पे आपका जो
6.1 इंट्रोडक्शन दिया है। ये है ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स बोलते हैं इसको, ये ट्रायंगल्स बोलते हैं इसको। मैं बताया था इट इज ए सिंपल क्लोज कर्व, इट इज ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, इट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। क्या क्या लाइन सेगमेंट है? देखो तीनों साइड्स ए बी, ये ए बी ये एक साइड्स है, बी सी ये एक साइड्स है, ये बी सी एक साइड्स है, और ए सी ये एक साइड है। तो ये साइड्स 3 हो गया, क्योंकि दिस इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब ट्राई मीन्स 3, 3 साइड्स होते हैं, इसीलिए इसको ट्रायंगल्स कहा गया है। एंगल्स क्या होगा इसका? एक एंगल ये हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ये तीसरा एंगल्स हो गया। हमने इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको एंगल्स देखो, ट्रायंगल्स का 3 एंगल्स होते हैं, जिसको हम कैसे करके डिनोट करते हैं, इससे पहले वाला चैप्टर में हमने देखा हुआ है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो हमारा पहला वाला जो वीडियो है उसको आप जाके एक बार गो थ्रू कीजिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अभी देखो वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होता है? ये एक वर्टिसेस है, ये दूसरा वर्टिसेस है, ये तीसरा वर्टिसेस है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देख लो यहाँ पे और एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये जो बी सी जो साइड्स है, ये जो बी सी जो साइड है, ये जो बी सी साइड और ए सी साइड, इनका वर्टिसेस देखो ऑपोजिट होते हैं। ए का जो ऑपोजिट ए का जो है, ए का ए वर्टिसेस है, इसका ऑपोजिट जो है साइड्स होता है बी सी। सी का सी वर्टिसेस का ऑपोजिट साइड्स होते हैं ए बी, और बी का वर्टिसेस का ऑपोजिट साइड होता है ए सी, ठीक है। अभी डाउट क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखो बेस्ड ऑन द साइड्स एंगल को क्लासिफाई किया गया है, एंगल को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द साइड्स एंड बेस्ड ऑन द एंगल्स। बेस्ड ऑन द साइड्स होते हैं स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं, और बेस्ड ऑन द एंगल एक्यूट एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने देखा था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ट्राई दिस, write the 6 element that is the sides and the 3 angles of the triangle ABC। क्या बोला है? 6 एलिमेंट लिखना है, 3 साइड्स लिखना है और 3 एंगल्स लिखना है। तो ये कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC, ए बी और सी का 3 साइड्स क्या हो गया? ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया, और एक AC एक साइड हो गया, ठीक है। ये तीनों साइड्स हो गया, तीनों साइड हो गया, और 3 एंगल, 3 एंगल्स कैसे लिखोगे? एंगल ये एंगल क्या होगा? एंगल BAC हो गया। ये एंगल कैसे लिखोगे? एंगल को कैसे लिखोगे? ऐसे ACB एक एंगल हो गया, और ये एंगल को कैसे लिखोगे? एंगल AB और C, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। write the side opposite to the vertex Q of the triangle PQR। एक ट्रायंगल है जिसका नोमेनक्लेचर है PQR, एक ट्रायंगल है जिसका नोमेनक्लेचर PQR है, उसका वर्टेक्स Q है, उसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा? क्या होगा? किसी बच्चे को पता है? बताओ क्या होगा? एक ट्रायंगल है जिसका PQR है और जिसका वर्टेक्स Q है, उसका ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू दी वर्टेक्स ऑफ PQR ट्रायंगल क्या होगा? ये PR होगा। क्या होगा? ये PR, ठीक है। समझ में आ गया? द एंगल ऑपोजिट टू दी साइड LM ऑफ द ट्रायंगल LMN। एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड L है, दूसरा साइड M है, और तीसरा साइड N है। L M और N एक ट्रायंगल है। एल एम जो है साइड्स, इसका ओपोजिट एंगल क्या है? एल एम का ओपोजिट एंगल क्या होगा? एन होगा। क्या होगा? एन होगा। एंगल क्या होगा? एन होगा। एंगल क्या होगा? एन होगा, ठीक है। एंगल एन होगा, ठीक है। वर्टेक्स आपको बताना है RS ट्री ट्रायंगल का, RS और ट्री, RS ट्री एक ट्रायंगल है जिसका RS ट्री एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल RS ट्री जिसका साइड है R और T, ये वाला साइड है। इसका वर्टेक्स ऑपोजिट वर्टेक्स बताना है। वर्टेक्स क्या होगा? S होगा। क्या है? वर्टेक्स S, वर्टेक्स S, ठीक है। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है? मेरे साथ हो कि नहीं? मेरे साथ हो, ठीक है। बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प। कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप बताना है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा है? वर्टेक्स आपको पता चल गया, साइड्स आपको पता चल गया, टाइप ऑफ ट्रायंगल पता चल गया, क्लासिफाई हमने कैसे किया। अभी तक हमने क्लासिफाई किया एंगल के आधार पे और साइड्स के आधार पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, लुक एट द फिगर 6.2 आप फिगर देखने के लिए बता रहा है, एंड क्लासिफाई ईच ऑफ द ट्रायंगल एंड अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड एंगल्स। अभी तक हमने पढ़ा है और इसको आपने साइड्स और एंगल के आधार पे आपने उसको ट्रायंगल्स को आपने क्लासिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर ये कौन सा टाइप का एंगल है, ट्रायंगल है। आप देखिए इसका जो है ये ट्रायंगल का ये और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो क्या बोलते हैं हम इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, दोनों बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये देखो ये वाला यहाँ पे इस ट्रायंगल 2 नंबर पे ये देखिए ये एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तीनों अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे इसको, थ्री साइड्स आर डिफरेंट। अभी पढ़ाया था थ्री साइड्स आर डिफरेंट क्या होता है, थ्री ऑल साइड्स आर डिफरेंट। क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कौन सा ट्रायंगल है जिसका ये दोनों बराबर है, ये दोनों और ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये और ये, इसको क्या बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलेंगे, अभी इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अभी ये देखो ये तीनों सेम है, इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये देखो एक एंगल 90 डिग्री है, इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी समझ में आ गया किसको क्या बोलेंगे। ये इसको क्यों बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल, बोथ द साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। बोथ द साइड्स आर इक्वल, that's why it is called isosceles triangle. All three sides are equal in this triangle, all the three sides are equal, that's why this triangle is called equilateral triangle. And one angle of the triangles is greater than 90 degrees, so it is called obtuse angle triangle. And in this triangle one side is 90 degree, that's why it is called right angle triangle. Are you with me, all are with me? Okay, let's go forward. अभी हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, स्लाइड विजिबल है। अभी पढ़ेंगे मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अभी आप बताओ कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मीन्स होता है, हमने पहले पढ़ा था, मीडियन होता है जिसको बोलते हैं सेंटर। मीडियन क्या होता है, सेंटर। तो ये सेंटर किस टाइप का सेंटर है, अभी देखो मीडियन इससे बोलते हैं, जैसे मान लो आपको यहाँ से ए से ये जो फिगर है, इसको फिगर को देखो, ए से आपने मीडियन, इस ट्रायंगल का मीडियन बताना है, इस ए से मीडियन बताना है, तो आपको क्या करना है, ये बी और सी ये जो है इसका बिल्कुल आधा करना है। तो ये जो लाइन आप खींचोगे ये वाला, ये इस ट्रायंगल का मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने खींचा ए और डी जो है ये इस ट्रायंगल का मीडियन है। मीडियन जो होता है ये हाइट नहीं होता, मीडियन जो होता है ये अल्टीट्यूड नहीं होता है। एल्टीट्यूड में से एक जो चीज होता है, देखो यहाँ पे कितना होगा, हाइट अगर बोल दिया जाए तो बहुत सारा ऐसे होगा, ऐसे बहुत सारा ये ऐसे आएगा, लेकिन इसमें से मीडियन क्या होगा, इन दोनों को बी और सी को जो बराबर हिस्से में बांट रहा होगा और उसका जो सेंटर जगह होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको मीडियन बोलेंगे। ठीक है, मीडियन बोलेंगे। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है मीडियन किसे कहते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, द लाइन सेगमेंट AD joining the midpoint of BC to its opposite vertex is called a median of the triangle। ठीक है, समझ में आ गया। द लाइन सेगमेंट AD, जो लाइन सेगमेंट है AD, ये वाला लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट AD है। ठीक है, AD joining the midpoint of BC, ये मिड पॉइंट ऑफ BC, ये BC का मिड पॉइंट पे है, ये वाला, टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए, ये वर्टेक्स A इज कॉल्ड ए मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। इसको मीडियन ऑफ द ट्रायंगल बोलेंगे, AD को। ठीक है, सेगमेंट AD को मीडियन बोलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी अल्टीट्यूड किसे कहते हैं, अभी ये क्वेश्चंस दिया है, हाउ मेनी मीडियंस
कैन ए ट्रायंगल हैव, कितना मीडियन हो सकता है? चलो आपके लिए सवाल है, हाउ मेनी मीडियंस कैन ए ट्रायंगल हैव, कितना मीडियन हो सकता है? 3। कितना मीडियन हो सकता है? 3 मीडियन हो सकता है, ठीक है, 3 मीडियन हो सकता है। Does a median lies wholly in a anterior of the triangle? If you think that this is not true, draw a figure to show such case. Draw a median lie wholly in anterior of the triangle. ठीक है, आप ये क्या आपने ड्रॉ कर सकते हो मीडियन जो कि ट्रायंगल के बीचों बीच हो? इफ यू थिंक दैट दिस इज नॉट ट्रू, ड्रॉ ए फिगर टू शो सच ए केस। ठीक है, क्या मीडियन ट्रायंगल के बीच में हो सकते हैं? अगर है तो ये बनाओ, नहीं है तो बनाओ। ठीक है, ये आप करके देखो, अब करके देखो, ये वाला आपके लिए सवाल है, ये वाला, ठीक है, करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी अल्टीट्यूड देखो, अल्टीट्यूड, व्हाट इज अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? व्हाट इज अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल? देखो अल्टीट्यूड क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ पे जो भी हाइट है दैट इज अल्टीट्यूड, बट जो अल्टीट्यूड वो हाइट हम बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे रेखा खींचा गया इसको बी सी से, यहाँ पे बहुत साइड, लेकिन अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? जो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा, देखो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट होगा और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा, उसको हम अल्टीट्यूड बोलेंगे। तो ए बी सी ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड या हाइट है वो क्या होगा? ए और एल सेगमेंट होगा। क्या होगा? ए और एल, ए एल। ये मीडियन है क्या? मीडियन हो सकता है क्या? ए एल कभी मीडियन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब ए एल अगर अल्टीट्यूड है तो ये वाला जो BC को जो यहाँ पे कट कर रहा है, ये और ये अलग अलग होंगे, ये जो लेंथ है ये अलग अलग लेंथ है, इसीलिए ये मीडियन हो नहीं सकता। AL कभी भी मीडियन नहीं हो सकता, इसका मीडियन यहाँ पे D पॉइंट होगा, जो कि ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर ये होंगे। ठीक है, तो इसीलिए AL को हम अल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम A, यहाँ से शुरू होगा, कम स्ट्रेट डाउन टू BC, यहाँ पे स्ट्रेट डाउन होगा, यहाँ पे BC, and perpendicular to the BC and perpendicular to the BC। ठीक है, समझ में आ गया मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन किसे कहते हैं समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। थिंक डिस्कस एंड राइट, थिंक डिस्कस एंड राइट। पहला, हाउ मेनी अल्टीट्यूड कैन ए ट्रायंगल हैव? एक ट्रायंगल का कितना अल्टीट्यूड हो सकते हैं? कितना हो सकते हैं? 3। कितना हो सकते हैं? 3। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। यहाँ पे फिगर नंबर 66 पे आपको दिख रहा होगा, फिगर नंबर 66 में ए से BC का अल्टीट्यूड बनाना है। अल्टीट्यूड एक्यूट एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कितना होगा? ठीक है, अल्टीट्यूड कैसा होगा? इसका अल्टीट्यूड कैसा होगा? ये वाला होगा। कैसे? यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ऐसे, तो ये 90 डिग्री होगा, ये इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या है? A और C है। क्या है? A और C, ये वाला है अल्टीट्यूड। ठीक है, अभी इसका अल्टीट्यूड कैसा होगा? इसका अल्टीट्यूड ऐसे, इसका अल्टीट्यूड कैसा होगा? इसका अल्टीट्यूड ये यहाँ से ऐसे करके ये वाला आएगा, AL, ये होगा इसका अल्टीट्यूड। ठीक है, ये वाला अल्टीट्यूड होगा। समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो, will an altitude always lie in a anterior of a triangle? Will an altitude lies in the anterior of the triangle? If you think that this need not be true, draw a rough sketch to show such case। क्या आपको लगता है कि अल्टीट्यूड क्या हमेशा ट्रायंगल्स के अंदर होते हैं? ये गलत है, बाहर होते हैं। अभी हमने देखा है, अभी हमने देखा ये वाला इस केस में, अभी हमने देखा ये वाला केस में, अभी देखा कि नहीं बताओ? अभी हमने देखा ये वाला केस में, जो कि जो अल्टीट्यूड है ट्रायंगल्स के बाहर भी होते हैं, जो भी अल्टीट्यूड है ट्रायंगल्स के बाहर भी होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू थिंक ऑफ ए ट्रायंगल इन व्हिच टू अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर ऑफ 2 साइड्स? आप ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसका 2 अल्टीट्यूड है ट्रायंगल्स के, जो दोनों जो साइड्स के बराबर है, उसको क्या बोलेंगे? कौन सी ट्रायंगल है? कौन सी ट्रायंगल है ये? कौन सी ट्रायंगल? उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैन यू थिंक ऑफ ए ट्रायंगल इन व्हिच टू अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स आर 2 साइड्स, 2 ऑफ इट्स साइड्स। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कैन द अल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम ऑफ ए ट्रायंगल? क्या एक ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है और मीडियन है, क्या ये सेम होता है? ये सेम होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये देखो क्यों नहीं होता। इसीलिए नहीं होता कि ये देखिए, क्या कैन ए अल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम ऑफ ए ट्रायंगल? क्या सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। नो, बिकॉज ये अल्टीट्यूड है, ए और डी ये अल्टीट्यूड है, और मीडियन होगा बी और सी का जो आधा, बी और सी का हाफ होगा, तो यहाँ पे तो ये जो लाइन है ये हो जाएगा मीडियन।
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीडियन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे, इसको मीडियन बोलेंगे। और ये इसको हम बोलेंगे अल्टीट्यूड, इसको बोलेंगे अल्टीट्यूड। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। किसको अल्टीट्यूड बोलेंगे, किसको मीडियन बोलेंगे, क्लियर हो गया। 6.1 देखिए, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। अभी एक्सरसाइज 6.1 करते हैं, दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 6.1। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 1, एंगल पी इन ए ट्रायंगल पी क्यू और आर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये जो डी है ये मिड पॉइंट है, क्यू और आर का मिड पॉइंट है। ठीक है, पी एम सेगमेंट, पी एम सेगमेंट क्या है, पी एम सेगमेंट, यहाँ पे देखो राइट एंगल है, तो पी एम सेगमेंट क्या होगा, पी एम सेगमेंट ये होगा, ये होगा अल्टीट्यूड। क्या होगा, अल्टीट्यूड। क्या होगा, अल्टीट्यूड। ठीक है, पी डी क्या होगा, पी डी इज द मीडियन। पी डी क्या होगा, मीडियन होगा। पी डी क्या है, मीडियन होगा। इज क्यू एम इजल टू एम आर, क्यू एम, ये क्यू एम ये है, क्यू एम इजल टू एम आर है, ये एम आर है, एम आर है, नो, क्या है, नो। ठीक है, क्यू एम इजल टू एम आर हो सकता है, क्यू एम ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। एक रफ स्केच बनाना है, ए बी सी ट्रायंगल बी ई इज ए मीडियन। ए बी सी ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल थोड़ा देखो तो सही नहीं बना, इसकी सही ट्रायंगल बना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, ट्रायंगल सही नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी ये ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, बी ई इज ए मीडियन, बी ई इज ए मीडियन, बी ई इज ए मीडियन। दैट मीन्स आपने बी को ऊपर दे दो, बी को ऊपर लिख दो, ये ट्रायंगल का यहाँ पे बी ई दे दो, बी यहाँ पे बी ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। बी ई इज ए मीडियन, तो मीडियन क्या होगा, इन दोनों का आधा यहाँ पे हो गया, ये दोनों का हाफ इधर हो गया, तो ये ऐसे करके ये क्या हो गया, बी ई इज द मीडियन। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया, मीडियन। ओके, इन पी क्यू आर ट्रायंगल, पी क्यू एंड पी आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये वाला देखो, ये ट्रायंगल में पी क्यू और क्यू आर ये दोनों सेम है, तो ये दोनों अल्टीट्यूड, जो इसको क्या बोलेंगे, इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों सेम है और ये दोनों अल्टीट्यूड होंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका दोनों साइड सेम है और ये दोनों इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड होंगे। ठीक है, डी एक्स वाई जेड इज ए ट्रायंगल, एक्स वाई जेड इज ट्रायंगल, वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड आप एक ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे, जिसका नाम दे दो एक्स वाई और एल। ठीक है, अभी एक्सटीरियर में इस ट्रायंगल का बाहर, इस ट्रायंगल का बाहर अल्टीट्यूड होना चाहिए, तो ये वाला है इसका अल्टीट्यूड, ये वाला है उसका अल्टीट्यूड। ठीक है, ये हो गया वाई एल। ठीक है, ये वाई एल। ठीक है, ये वाला वाई एल। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो सबसे पहले क्या करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा बनेगा, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर होते हैं। ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हाई, बिकॉज ए बी एंड ए सी आर सेम एंड द एंगल बी एंड एंगल सी आर ऑल्सो सेम। तो यहाँ पे बी सी का आधा होता है ये वाला एरिया, ये वाला पॉइंट्स, और ये वाला पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो ये वाला जो डी होगा ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्या है, मीडियन हो जाएगा। और ये जो डी मीडियन होगा ये वाला, ड्यू टू दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये और ये दोनों सेम है एंगल, और द साइड्स और टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इसका जो अल्टीट्यूड है ये यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करेगा। दैट्स वाई डी इज ऑल्सो ए मीडियन ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, डी इज ऑल्सो ए मीडियन एंड ऑल्सो अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ। ओके, अभी तक हमने ट्रायंगल्स के बारे में, उसका कैसे पहचानना है और उसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जाना है, और एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।